क्लास 8 भारतीय भवन विविध प्रश्नमाला 3 जिसका 5 नंबर प्रश्न है। 6 का क्यूब को 6 क्रमागत विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसे क्रमागत विषम संख्या यानी लगातार 6 विषम संख्याओं के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले एक फार्मूला के तहत इसका हम पहला विषम संख्या ज्ञात करेंगे। जब तक किसी संख्या का पहला विषम संख्या नहीं प्राप्त होता है उसे हम लगातार सम संख्या या विषम संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसका हमें पहला जो विषम संख्या होगा वो ज्ञात करना इसका आवश्यक है। तो इसे हम इस तरह से हल करेंगे। यह 5 नंबर प्रश्न है विविध प्रश्नमाला 3 का, इसका 6 का क्यू है। तो यहाँ पे लिखते हैं पहली विषम संख्या, इसका पहले हम लिख लेंगे विषम, तभी हम इसका क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो पहली विषम संख्या बराबर फार्मूला होता है n² माइनस n+1। तो n बराबर यहाँ पे 6 दिया गया है, तो 6 का स्क्वायर माइनस n+1, तो ये हो जाएगा 36 माइनस, सॉरी यहाँ पे n की जगह पे 6 लिखेंगे तो ये 36 माइनस 6 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 36 और 1 37, 37 माइनस 6 यानी कि 31 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि पहली विषम संख्या हो जाएगा 31। अब लिखते हैं यहाँ पे 6 का क्यूब को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखने पर, योग के रूप में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, पहली है विषम संख्या 31, तो यहाँ पे हो जाएगा 31 के बाद होता है 33, 33 के बाद होता है 35, 35 के बाद 37, 37 के बाद 39, 39 के बाद 41। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम 6 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 216, जो कि इसका ऐड करने पे आ जाएगा हमारा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद फिर है 6ठा नंबर प्रश्न है, जो कि इसमें बोला गया है घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें घन निकालना है। तो 6 का a है, यहाँ पे लिख लेते हैं 6 का a 40 96, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो इसका गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल हम इसे ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 से लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा 20 48, इसके बाद हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 10 24, इसके बाद हो जाएगा 2 से 512, ये हो जाएगा 2 से 256, इसके बाद 2 से हो जाएगा ये, यहाँ पे हो जाएगा 128, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 32, फिर ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 से 4, ये हो जाएगा 2 से 2। तो ये हमारा आ गया। यहाँ पे घन निकालना था तो इसे इस तरह से लिख लेंगे 40 96, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। तो इसका हम यहाँ पे निकाल लेते हैं जोड़ा 3 का, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे जोड़ा लगाने के बाद 4 प्राप्त हुआ, हमें 4 जोड़ा यहाँ पे लगा है 2 का, तो इसमें से हम निकाल लेंगे, यहाँ पे इसमें से 2 निकालेंगे, फिर इसमें से हम 2 निकालेंगे और इसमें से 2 और इसमें से 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो ये इसके गुना करने पे आ जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, अर्थात ये जो घनमूल है ये 16 का घनमूल है, तो इसका आंसर 16 हो जाएगा। अब 6 का यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, ये इसका दूसरा है 13 824, तो इसे भी इसी तरह से हम हल करेंगे। बी नंबर है 13 824, तो ये इसे में हम 2 से लगाएंगे क्योंकि लास्ट में 4 है, तो ये हो जाएगा 69 12, इससे लगेगा इस
भाग देंगे तो इतना आएगा। इसके बाद 2 से लगाएंगे, 2 दिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, यहाँ पे 34 56 आ जाएगा। ये से 2 से फिर 17 28 आ जाएगा। इसके बाद फिर लगेगा 2 से, तो ये हमारा आ जाएगा 864। इसके बाद 2 से 4 3 2, इसके बाद फिर 2 से 216, इसके बाद लगेगा 2 से 108, यहाँ पे 108 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 2 से 500, सॉरी यहाँ पे 54 खाली होगा सिर्फ। इसके बाद हो जाएगा 2 से 27, इसके बाद ये लगेगा 3 से 9, और ये हो जाएगा 3 से 3। तो इसे हम जब लिखेंगे तो इसे इस तरह से लिख लेते हैं, यह है 13 827, सॉरी 824 है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 है, यहाँ पे 2 गुना 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 3 गुना 3 गुना 3। तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। तो इसमें से बाहर निकल जाएगा 2, इसमें से बाहर निकलेगा 2, और इसमें से भी 2 निकलेगा बाहर, और इसमें से 3 निकलेगा बाहर। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो ये 24 का घन हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 24 हो जाएगा। अब 7 का यहाँ पे सी नंबर है 17576, सॉरी यहाँ पे 6 का ज्ञात कर रहे थे, तो 6 का सी नंबर है 19683। इसका भी इसी तरह से हल करेंगे। छठा का सी नंबर प्रश्न है 19683 है, तो इसे यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं 19683। इसका भी ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल। तो ये लग जाएगा हमारा 3 से लगेगा, 3 6 18, यहाँ पे 5 फिर 6 फिर 1, इतना हो जाएगा। फिर लगेगा 3 से, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 यहाँ पे 3 8 24, यहाँ पे और 3 7 21। इसके बाद ये हो जाएगा 3 से 21, और यहाँ 3 दूनी 6, 3 नंबर 27, ये हो जाएगा 3 से 243, यहाँ पे हो जाएगा। फिर लगेगा 3 से 81 बार में, यहाँ पे 3 से 27, फिर हो जाएगा 3 से 9, और ये हमारा हो जाएगा 3 से 3। तो ये आ गया यहाँ पे 19683, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसका ज्ञात करेंगे, ये इसका आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो जाएगा 3 गुना 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 3। तो ये हो जाएगा, एक ये होगा और ये एक ये होगा। ये हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3। तो ये इसका आ जाएगा 3 गुना 3, सॉरी यहाँ पे ये तो हो गया, तो इसे अब गुना कर लेंगे, 3 3 9 और 9 3 27। तो 27 इसका आंसर हो जाएगा, इसका घनमूल 27 होगा। इसके बाद फिर है 7 नंबर प्रश्न है, जो कि है निम्नलिखित पूर्ण घन संख्याओं को आकलन द्वारा ज्ञात कीजिए। इसे हमें आकलन विधि द्वारा इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो 7 का फर्स्ट है, तो ये हमारा 7 का फर्स्ट है 15 7 4 6 4। तो आकलन विधि द्वारा किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसे दाईं ओर से इसका हम 3 अंकों का जोड़ा लगाएंगे। तो ये हो जाएगा दाईं ओर से 3 अंक 4 6 4। इसके बाद इधर से लगाते हैं जोड़ा हमेशा, तो ये हो जाएगा 4 6 4, और इसके बाद ये हो जाएगा दूसरा जोड़ा 7 5 और 1। तो इसे हम पहले लिख लेते हैं। तो इसे हम अब कुछ इस तरह से लिख लेंगे, दी हुई संख्या के दाईं ओर से प्रारंभ करते हुए 3 3 अंकों का समूह बना दिया जाता है। तो अब हम यहाँ पे समूह बना लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं समूह बनाने पर यह संख्या हो जाएगा यहाँ पे 157, 464 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं अब ये पहला समूह लेते हैं 464, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 464। इसका हम इकाई अंक लेंगे 464 का
इकाई अंक 464 का इकाई अंक होता है 4, ये 4 है, 464 का इकाई अंक 4 है, तो इसका इकाई अंक 4 4 लेंगे। और 4 का घन कितना होता है, तो 4 का यहाँ पे घनमूल 4 का हो जाएगा 64 होता है, तो 4 का होता है घनमूल 64, और 64 का यहाँ पे 64 का इकाई अंक कितना है, 64 का 4 होता है इकाई अंक, तो इसका 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा मिलेंगे फिर, अब दूसरा समूह, ये पहला समूह था, ये दूसरा समूह है, तो दूसरा समूह 157 हो जाएगा। 157 इसमें दूसरा समूह, तो इसे लिख लेंगे 157 इसका दूसरा समूह है। अब यहाँ पे दूसरा समूह में हमें कुछ इस तरह से इसका करना रहता है, तो ये 5 का क्यू यहाँ पे लेते हैं, तो 5 का क्यू हो जाता है 125, 6 का क्यू लेंगे तो 216 हो जाएगा। तो ये जो बीच संख्या रहता है, दूसरा समूह में जो संख्या रहेगा, इससे हमें जो इसके कम का जो क्यू होता है उसी का लेना रहता है। जैसे में 157 है यहाँ पे, तो 5 का क्यू लेंगे, 5 का क्यू होता है कितना, तो 125 होता है, तो 5 का क्यू 125 यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद ये हो गया 157, 157 हमेशा बड़ा है इससे, और 157 से 125 छोटा है। हम 4 का क्यू नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 4 के क्यू के बाद भी आता है 5 का क्यू, जो कि इससे छोटा रहता है। और इसके बाद फिर 6 का क्यू हो जाएगा 216, 216 6 का क्यू होता है, तो इससे ज़्यादा हो जाता है। हमें ज़्यादा वाला संख्या नहीं लेना रहता है, हमें इससे कम वाला संख्या को हमेशा लेना रहता है। तो इससे 158 से कम आता है 125, और 125 होता है 5 का क्यू। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेंगे, अतः अभिष्ट, अभिष्ट का मतलब हुआ होता है दिया गया संख्या, अभिष्ट घनमूल का दहाई अंक हो जाएगा कितना, यहाँ पे दहाई लिखेंगे, दहाई अंक इसका हो जाएगा 5। इसीलिए आकलन द्वारा जब इसका हम घनमूल ज्ञात करेंगे 15 7 4 6 4 का, तो इसका आ जाएगा, पहला संख्या था 4 था, तो यहाँ 4 हो गया, क्या ही दहाई में था 5, तो 54 इसका घनमूल हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा प्रश्न है, सेकंड नंबर 7 का बी में है 13824, तो इसे भी हम इसी तरह से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका लिख लेंगे यहाँ पे, इसे भी कुछ इस तरह से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा, दी हुई संख्याओं के दाईं ओर से प्रारंभ करते हुए 3 3 अंकों का पहले हम समूह बना लेंगे। तो ये हो जाएगा, समूह बनाने पर कितना आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा पहला समूह में ये 13 हो जाएगा यहाँ पे, इसके बाद कॉमा ये हो जाएगा 824। 3 अंकों का समूह हमेशा बनाया जाता है, तो इधर से दाईं ओर से समूह बनाने पे ये हो जाएगा 824। इसके बाद 2 ही अंक बचेगा, तो 2 अंकों का हम समूह बना लेंगे। दूसरा समूह हो गया 13, पहला हो गया 824। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं, अब ये 824 है, 824 का इकाई अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक इसमें 4 है, तो 4 का हम घन, 4 का घन मूल का, 4 का घनमूल होता है 64, और 64 का इकाई अंक लेंगे, तो 64 का इकाई अंक, 64 का इकाई अंक हो जाएगा 4, तो इसका हो जाएगा 4। अब दूसरा समूह लेंगे, तो दूसरा समूह में है यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे लिखेंगे, अब दूसरा समूह में केवल
13 है, तो यहाँ पे 13 है, तो 13 दो का स्क्वायर, दो का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाता है 8, और 3 का क्यूब करेंगे तो 8 कम है, और 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 13 से अधिक है, यानी कि यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8, जो कि 13 से कम है। और अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आता है, जो कि 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, जो कि 13 से अधिक है, और 8 है जो कम है, यानी कि हम 2 ही लेंगे इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा। अतः अवशिष्ट घनमूल का दहाई अंक हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसीलिए आकलन द्वारा यहाँ पे इसका घनमूल हो जाएगा 13, 824 का इसका घनमूल आ जाएगा कितना, तो इसका आ जाएगा, इकाई अंक था कितना, इकाई में 4 था और यहाँ पे 2 था, यानी कि 24 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर है, तीसरा नंबर में यहाँ पे 7 का थर्ड है 17,576, तो इसे भी इसी तरह से हल करेंगे। 17,576, तो इसे भी कुछ इस तरह से लिख लेंगे। दी हुई संख्या के दाईं ओर से प्रारंभ करते हुए 3 3 अंकों का समूह बना दिया जाता है, तो दाईं ओर से लेंगे तो ये हो जाएगा 576, ये फिर दूसरा समूह हो जाएगा 17। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे पहला समूह, पहला समूह में संख्या कितना है 576 का इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक 6 है, तो इकाई का अंक 6 का घनमूल, 6 का घनमूल होता है 216, तो 216 इसका फिर इकाई अंक लेंगे 216 का इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक हो जाएगा 6, तो इसका 6 हो गया। इसके बाद फिर दूसरा समूह में, अब दूसरा समूह में लेंगे तो दूसरा समूह में 17 है केवल, तो यहाँ पे लिख देंगे दूसरा समूह में, यहाँ लिखते हैं दूसरा समूह में केवल 17 है, तो 17 2 का यहाँ पे क्यूब करेंगे तो 17 से कम आएगा, और अगर 3 का क्यूब करेंगे तो 17 से अधिक आएगा, तो 2 का क्यूब 17 से कम होता है, और 3 का क्यूब करेंगे यहाँ पे 3 का क्यूब अधिक हो जाएगा 17 से, तो यहाँ पे 2 का लेंगे यहाँ पे। अतः अभिष्ट घनमूल का इकाई का अंक हो जाएगा कितना, अभिष्ट घनमूल का इकाई का अंक 2 हो जाएगा, क्योंकि हमेशा कम लिया जाता है इस संख्या से, इसीलिए आकलन द्वारा संख्या का कितना दिया गया था 17,576, यह है संख्या, इसका कितना हो जाएगा घन, ना का घन हो जाएगा। इकाई का अंक आया था हमारा 6 आया था, और दहाई का अंक 2 आया था, यानी कि 26, तो 26 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद लास्ट प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसका पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा इसका घनमूल ज्ञात करेंगे, ये दोनों संख्या का, उसके बाद कॉमन लेकर इसे हम बनाएंगे। तो ये 8 का यहाँ पे लिख लेते हैं, 8 का ए नंबर है प्रश्न 3, इसके बाद है 21, 97 गुना 3 4 3, तो ये 21 97, इसका पहले हम रफ में इसका घनमूल ज्ञात कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 21 97, ये लग जाएगा 2 1 3 9 3 12 7, यहाँ पे
19 हो जाएगा, यानी ये 3 से नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट अब 13 से लगेगा। 13 से 169 बार में लगेगा, ये हो जाएगा 13 से 13 बार में। तो यानी कि इसका आ जाएगा हमारा, इसे इस तरह से लिख लेंगे, 13 गुना 13 गुना 13। इसके बाद फिर 343 है, तो 343 का ज्ञात करेंगे, तो ये इसका हो जाएगा 7 से लगेगा, 7 यहाँ पे 4 बार में ये लग जाएगा, 7 से 4 बार में, तो इसका आ जाएगा 7 गुना 7 गुना 7। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे 13 इसमें से कॉमन निकलेगा, इसमें से 7 निकलेगा, तो ये हो जाएगा 13 गुना 7, यानी कि इसका आ जाएगा 13 से 91, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न है, ये इसका दूसरा है, 17 का क्यू है, इसके बाद 8 का क्यू है, इसका निकालना है हमें, तो बी नंबर है, ये हो जाएगा 17 का क्यू गुना 8 का क्यू। तो ये बहुत ही आसान है, इसका इस तरह से लिख लेंगे, 17 का क्यू है, यानी कि 17 गुना 17, इसके बाद 8 का क्यू, 8 गुना 8 गुना 8, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे से अब छोड़ देते हैं, ये 17 एक है और ये 8 है, इसमें 17 बाहर निकलेगा और इसमें से 8 को हम बाहर निकालेंगे, 17 गुना 8, तो यहाँ पे 17 8 है, 36 होता है 136, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका सी नंबर है, सी नंबर ये है हमारा, 8 गुना 15 का क्यों है, तो यहाँ पे हम सी नंबर को देखते हैं, ये है 8 गुना 15 का क्यूब। तो यहाँ पे इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये 8 है जो कि 2 का क्यूब होता है, इसके बाद 15, क्योंकि इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं, तो इसके बाद ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका क्यूब 2 गुना 2 गुना 2, और ये हो जाएगा 15 गुना 15 गुना 15, तो इससे इसका ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ब्रैकेट को रूट को छोड़ देते हैं, तो इसमें से ये 2 इसमें से बाहर निकलेगा, इसमें से 15 को बाहर निकाल सकेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुना 15, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 23, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका लास्ट प्रश्न ये है, 17 28 गुना 1000, तो इसे भी हम यही पे हल कर लेते हैं, यह डी नंबर है, यहाँ पे देख लेते हैं, यह 17 28 गुना 1000 है, तो पहले हम इसका रफ में इसका ज्ञात कर लेते हैं, घनमूल गुणनखंड विधि द्वारा, 17 28, तो ये हमारा हो जाएगा 2 से लगेगा, 8 6 4, ये हो जाएगा 2 से 4 3 2, और ये हो जाएगा, फिर से लगाएंगे इसे, 2 से लगेगा 2 तो 16, इसके बाद 2 से लग जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, 1 0 8, इसके बाद 2 से 5, और यहाँ पे 4 54, इसके बाद 2 से 27, इसके बाद हो जाएगा 3 से यहाँ पे 9, और यहाँ पे भी होगा फिर से 3 से हो जाएगा 3, तो ये हमारा आ जाएगा 2 गुना 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ इस तरह से, ये हमारा है 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 का क्यू गुना 2 का क्यू, यहाँ पे इस तरह से इसे लिख लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 3 का क्यू है। इसके बाद फिर 1000 का भी ज्ञात करेंगे घनमूल, तो 1000 का इस पेज में हम देख लेते हैं, 1000 का, तो ये हो जाएगा 2 से लगेगा 500, इसके बाद ये हो जाएगा 2 से 250, इसके बाद हो जाएगा 2 से 125, इसके बाद हो जाएगा 5 से 25, इसके बाद हो जाएगा 5 से 5, तो ये हमारा आ जाएगा, एक और 2 का क्यू हो जाएगा और एक 5 का क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यू गुना 5 का क्यू, तो इसमें से हम बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, और यहाँ से भी 2 बाहर निकलेगा, और यहाँ से 3 निकलेगा, और यहाँ से 2 निकलेगा बाहर, इसके बाद यहाँ से 5 निकलेगा बाहर, तो ये हमारा हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 4 3 12, और 12 दूनी 24, और यहाँ पे हो जाएगा 24 में 5 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे 24 बचे होता है 120, तो 120 इसका आ जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये विविध प्रश्नमाला 3 क्लास 8 का विविध प्रश्नमाला 3 खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।